22 डिस्कस करते हैं। अनीता एंड अंकित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल गिवन है। आगे बत कैपिटल्स गिवन है, फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल अकाउंट ओपन करना है, करंट अकाउंट ओपन नहीं करना, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ आईओसी है 10%, तो रेट कितना गिवन है 10% पर एनम। और कैपिटल्स एक पार्टनर फर्स्ट पार्टनर अनीता की 5 लाख है, सेकंड पार्टनर अंकिता की 4 लाख है, ठीक है। और आगे लिख रहा है फर्म ने नेट प्रॉफिट कितना अर्न करा है, 2 लाख रुपीज अर्न किए। तो पास दी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं तो जर्नल एंट्री इसकी लिख देते हैं। डेट डालेंगे 31 मार्च, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो 31 मार्च 2022। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। और क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, तो अनीतास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जब भी पार्टनर को कुछ देंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होते हैं, ठीक है, जब भी पार्टनर को कुछ प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद सेकंड पार्टनर अंकितास कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो आईओसी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे, अनीता का कैपिटल गिवन हमें 5 लाख और रेट कितना गिवन है 10%, ठीक है। तो सिंपल जस्ट 10% निकालेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 50,000। सिमिलरली सेकंड पार्टनर अंकिता का देख लेते हैं। अंकिता का कितना है, 4 लाख कैपिटल है और जस्ट हमें 10% कैलकुलेट करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 40,000, तो एक को 50,000 और एक को 40,000, तो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, पुट करते हैं। 50,000 सेकंड पार्टनर का 40 और इनका टोटल 90,000। तो बस इतना सही क्वेश्चन है। सिंगल जर्नल एंट्री हमें पास करनी थी क्योंकि दी जर्नल एंट्री क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए हमने कौन सी जर्नल एंट्री पास की है, सिंगल जर्नल एंट्री पास की है, ठीक है। क्वेश्चन 23 डिस्कस करेंगे। इसमें आशीष और आकाश पार्टनर्स गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। और आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लिखी है कि इनके जो कैपिटल बैलेंसेस गिवन है वो 5 लाख और 6 लाख गिवन है। बट इसमें क्या ध्यान देना है आपको कि ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आईओसी हमेशा किस पे निकलता है, ओपनिंग बैलेंसेस पे निकलता है। आईओसी हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस पे निकलेगा, क्लोजिंग पे कभी भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, 5 लाख और 6 लाख कैसे आए हैं, ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद आए हैं। तो हमें सिर्फ इतना काम करना है कि ड्राइंग्स को अगर एडजस्ट करने के बाद 5 लाख आया तो उसको एडजस्ट करने से पहले कितना होगा, ठीक है। तो वही हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी और उस पर आपको 10% पर एनम निकाल देना है, ठीक है। तो ये टेबल देख लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल का। इसमें आशीष की 5 लाख है और आकाश की 6 लाख क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। और ड्राइंग्स इन्होंने कितनी कर रखी है, आशीष ने कर रखी है 1,50,000। तो ये वापस करेंगे क्योंकि ये कट चुकी है ऑलरेडी, तो ये ऐड बैक कर रहे हैं क्योंकि पहले माइनस हो चुकी है। और आकाश ने कितनी की, 1 लाख करी है, तो ये वापस ऐड करेंगे तो दोनों की रिस्पेक्टिव ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। आशीष की आ जाएगी 6,50,000 और आकाश की आ जाएगी 7 लाख। तो ये जो बैलेंसेस निकल रहे हैं इनके ऊपर हमें आईओसी की कैलकुलेशन करनी है, जिसमें हमारे को रेट क्या गिवन है, रेट क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम, ठीक है। तो आशीष का आईओसी निकाल देते हैं, कितना आएगा, 6,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 65,000 आ जाएगा, ठीक है, 65,000 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्टनर आकाश का कितना हो जाएगा, 7 लाख पे 10% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 70,000 इसका आ जाएगा और पहले वाले पार्टनर का कितना आ गया, 65,000। तो जस्ट आपको यही ध्यान रखना था कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी नहीं निकालते, हमेशा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, उस पर आपका आईओसी निकलेगा। 23 की जर्नल एंट्री भी लिख लेते हैं। सबसे पहले डेट लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर की एंड की, तो मार्च 31 लिखना है 2022। और जर्नल एंट्री क्या होगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि आईओसी देना क्या एक्सपेंस है और दोनों पार्टनर्स को कुछ ना कुछ मिल रहा है तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो पहला पार्टनर आशीष का क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट और उसके बाद आकाश को भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे जितना जितना आईओसी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो एक को 65,000 दे रहे हैं, दूसरे को 70,000 दे रहे हैं और टोटल कितना दे रहे हैं, 1,35,000। इन दोनों का टोटल डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल कर दी है। इसके बाद हमारे को क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्रेडिट में प्रॉफिट लिखेंगे, नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है। तो नेट प्रॉफिट हमारे को कितना गिवन है, 5 लाख रुपीज़ गिवन है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख रुपीज़। उसके बाद डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए देना क्या एक्सपेंस है, तो आईओसी हमेशा डेबिट में आएगा। दोनों पार्टनर्स के नाम लिख देंगे जितना जितना आईओसी प्रोवाइड करा जा रहा है, ठीक है।
तो एक को दे रहे हैं 65,000, सेकेंड पार्टनर को दे रहे हैं 70,000, टोटल कितना दे रहे हैं 1,35,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है 5 लाख माइनस 1,35,000, तो क्लियर दिख रहा है प्रॉफिट आ रहा है, तो नेक्स्ट लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग है इसलिए कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, फिक्स होते तो क्या लिख देते करेंट अकाउंट लिख देते। ठीक है, तो आशीष और उसके बाद आकाश। ठीक है, तो टोटलिंग करते हैं। ठीक है, टोटलिंग कर लेंगे। टोटल आ रहा है 5 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल पहले करते हैं और वही टोटल दोनों तरफ लिख देंगे, तो 5 लाख आ रहा है, उसमें से 1,35,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,65,000। और ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2, तो 3:2 में इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे आएगा, ये रफ वर्क समझ लो। यहाँ पे आशीष का निकाल देते हैं। आशीष को कितना कैसे मिलेगा 3,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और उसके बाद आकाश का कैसे आएगा, सेम तरीके से लिखेंगे 3,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आशीष का आ जाएगा 2,19,000 और आकाश का आ जाएगा 1,46,000। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये यहाँ लिखनी नहीं है एग्जाम में, ये जस्ट सॉल्व करने के लिए लिखा है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो यही है सोल्यूशन 23 का। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 24। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, तो ये 3 लाख ईच की आप ध्यान से डेट देखो, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, और आईओसी जो होता है वो हमेशा ओपनिंग पे निकालना है। ठीक है, नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन अक्टूबर 1, 2021, यानी कि ये क्या गिवन है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन है, एंड 1 लाख ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो 1 लाख ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन है। और आगे लिख रहा है सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग्स ऑफ 1 लाख। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग्स है सुकेश की, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं है। फिर आईओसी का रेट कितना दे रहा है 10% पर एनम दे रहा है। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये टेबल बना लिया, तो टेबल में फटाफट से वैल्यूज पुट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें नरेश की कितनी गिवन है क्वेश्चन में 3 लाख गिवन है, और सुकेश की भी कितनी गिवन है 3 लाख गिवन है, दोनों पार्टनर्स की 3 लाख गिवन है। और आगे लिख रहे हैं नरेश ने कितनी की ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की है 1 लाख। ठीक है, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की वैल्यू लिख देते हैं 1 लाख, और इसी पार्टनर ने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कितना किया 50,000, जस्ट वैल्यूज लिख रहे हैं। और उसके बाद सुकेश ने क्या किया ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की है 1 लाख की, उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल नहीं किया। ठीक है, तो ये दो तरीके की ड्राइंग्स हैं, और अभी मैं बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या, दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, और प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्लोजिंग कैपिटल से जब भी ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे होते हैं तो ड्राइंग्स को तो ऐड करते हैं, चाहे वो अगेंस्ट कैपिटल हो चाहे वो अगेंस्ट प्रॉफिट हो। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल से जब भी आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो ड्राइंग्स कोई भी तरीके की वो ऐड करेंगे, और प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो वो लेस करेंगे। तो प्रॉफिट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ कुछ वैल्यूज नहीं लिखेंगे, और कैलकुलेट कर देंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। इस पर हम लोग आईओसी निकालेंगे, ये जो वैल्यूज आएंगी ना ये वाली, इस पर कैलकुलेशन करेंगे। तो ये नरेश की आ रही है 4,50,000 और सुकेश की आ रही है 4 लाख। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन भी ध्यान से करनी है। आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन होगी ना इसको आपने कंसीडर कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम, आईओसी की कैलकुलेशन के टाइम आपने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को हमेशा कंसीडर करना है। कब कंसीडर करना है, जब भी आईओसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब भी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं उस टाइम पर आपने चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन है चाहे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट गिवन है, दोनों को ही कंसीडर करना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों के दोनों कंसीडर होते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते वक्त, लेकिन जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं आईओसी की उस टाइम पर सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसीडर करेंगे। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन हो भी तो भी उसको इग्नोर कर देना जब आईओसी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सबसे पहले करेंगे पार्टनर नरेश की। अभी इसकी हमने ओपनिंग कैपिटल कितना निकाला 4,50,000 निकाला, लेकिन इसने क्या किया, इसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किए, और कब किए ऑन अक्टूबर 1। ठीक है, तो यानी कि 6 महीने बाद इसने क्या किया ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%। तो इसका मतलब क्या है कि अप्रैल से लेकर
अप्रैल 1 से लेकर सितंबर 30 तक इसका कितना पैसा इन्वेस्टेड था। सितंबर 30 बोले अक्टूबर 1 बोले, बात एक ही है। तो इस टाइम तक इसका कितना पैसा इन्वेस्टेड था, जितना इसका ओपनिंग कैपिटल था। तो 4,50,000 इंटू 10%, और ये मंथ्स काउंट करेंगे तो कितने आएंगे, 6 मंथ्स काउंट, 6 मंथ्स आ जाएंगे तो 6/12। उसके बाद इसने क्या किया, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किए। तो कैलकुलेशन के टाइम पर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के वो नहीं देखना, खाली ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो 50,000 इसने अब विड्रॉ करे। विड्रॉ करने का मतलब है इसने अपनी कैपिटल को रिड्यूस किया। तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी अक्टूबर 1 ऑनवर्ड्स। तो अक्टूबर 1 से लेकर फाइनेंशियल ईयर मार्च 31 तक इसकी कैपिटल कितनी होगी, 50,000 कम, जितनी ओपनिंग थी। तो ओपनिंग 4,50,000 थी, अब 50,000 कम यानी कि 4 लाख। तो इस पे 10% निकालेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6/12, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स के 6 है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिख दो, इसका सीधा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 22,500, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20,000, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42,500। ये जो है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो नरेश को देना। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पार्टनर का निकालते हैं। नेक्स्ट पार्टनर सुकेश का। तो सुकेश ने तो कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है, इसकी जितनी ओपनिंग कैपिटल आई थी 4 लाख आई थी, उस पर 10% निकाल देंगे। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इसने नहीं करी है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करी है, और उसको हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो इसका तो सीधे सीधे आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो टोटल आईओसी फर्म कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों का मिलाकर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 82,500 प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज फटाफट से देख लेते हैं इसी क्वेश्चन की। तो 31 मार्च 2022 डेट डाल देंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। अभी हमने कैपिटल इंटरेस्ट हमने निकाला है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल है। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आईओसी देना एक्सपेंस है, और आईओसी देने से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज करेगी तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो नरेश को हमने कितना देना है, 42,500, सुकेश को देना है 40,000, और टोटल कितना आ जाएगा इनका 82,500 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना होगा भाई, पहले नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज गिवन है, तो 2 लाख में से एक्सपेंसेस माइनस होंगे। तो हमारे केस में एक्सपेंस आईओसी फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो वो माइनस कर देंगे। तो वो जो प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है, तो वो पार्टनर्स में बटेगा तो अगेन उसकी कैपिटल इंक्रीज करेगी। तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज करेगी उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखोगे तो सेम जर्नल है आईओसी की भी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो सेम जर्नल एंट्री आएगी। तो 2 लाख नेट प्रॉफिट गिवन है, ये माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 लाख माइनस 82,500, तो 1,17,500 आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितनी गिवन है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में बिल्कुल भी गिवन नहीं है, यानी कि एज्यूम करेंगे 1:1, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 58,750 इक्वली। ठीक है, 58,750 टू बोथ द पार्टनर्स। ठीक है, तो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डेट लिख देंगे 31 मार्च। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 25। तो पार्टनर्स गिवन है इसमें जे एंड विजय। ठीक है, तो और इनकी क्या गिवन है, कैपिटल्स गिवन है 80,000 50,000। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑन 1 अप्रैल है, मतलब ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने की दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल गिवन है और इसी पे ही आईओसी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमेशा आईओसी ओपनिंग पे निकलता है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 3:2। आगे कह रहे हैं द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 9% पर एनम। उसके बाद फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया, 7,800 अर्न किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ये है कि आप जब कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो कितना आएगा, वो 7,800 से ज़्यादा आ जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इस केस में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यही हमने इस क्वेश्चन में सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन 25 का कैलकुलेशन वर्क देख लेते हैं। तो जे पार्टनर का कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, 80,000 इन्वेस्टेड है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 9%। तो इसको कितना आईओसी देना चाहिए, हमें 7,200 देना चाहिए। सेकंड पार्टनर का कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है, 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 9% गिवन है, तो इसको हमें कितना देना चाहिए, 4,500 आईओसी प्रोवाइड करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो टोटल आईओसी फर्म को कितना देना है, फर्म को देना है 11,700 आईओसी देना है। लेकिन फर्म के पास क्या इतना प्रॉफिट है कि वो इतना आईओसी प्रोवाइड कर पाए। तो आप आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, आईओसी कितना गिवन है,
आईओसी तो हमने निकाल लिया, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 7800 गिवन है, ठीक है। तो 7800 प्रॉफिट में से 11700 का आईओसी प्रोवाइड करना फर्म के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईओसी क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और जितना अर्न किया है उससे ज़्यादा का आईओसी कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आईओसी मैक्सिमम कितना होगा, शुड बी इक्वल टू द प्रॉफिट अर्नड, ठीक है, जितना नेट प्रॉफिट अर्न किया उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, हमने आईओसी किस तरीके से देंगे, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 7800 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इन रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है, एप्रोप्रिएशन का जो रेशो आ रहा है उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन इस केस में क्या होगा कि इसको कितना देना है, फर्स्ट पार्टनर को 7200, सेकेंड पार्टनर को कितना देना है 4500, तो इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7800। तो रेशो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 0 कट जाएगा, और फिर 9 के टेबल से ये कट रहा है, तो ये किस रेशो में आ जाएगा, 8:5 में 7800 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आईओसी ओरिजिनली देखा जाए तो नेट प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा था, और आईओसी क्योंकि एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है, तो आईओसी मैक्सिमम कितना बटेगा, नेट प्रॉफिट के बराबर बटेगा, उससे ज़्यादा नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकता। क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 7800। डेबिट में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे J और V, ठीक है। तो 7800 हमने किस रेशो में बांटने थे, 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट करने, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पूरा का पूरा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बैलेंसिंग फिगर कुछ नहीं आएगा, यानी कि प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 7800 पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 8:5 में, ठीक है। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो J को कितना मिलेगा, रफ कैलकुलेशन में यहाँ कर देता हूँ, 7800 मल्टीप्लाइड बाई 8/13, और जो नेक्स्ट है V वाला पार्टनर, ठीक है, उसको कितना मिलेगा 7800 इंटू 5/13, ठीक है। तो इसको मिल जाएगा 4800 ये सॉल्व करने पे, और V को कितना मिल जाएगा 3000, ठीक है। तो जस्ट वैल्यूज यहाँ पे कॉपी कर देंगे, 4800 और 3000, और इनका टोटल यही आएगा 7800। तो ये हो गया सोल्यूशन कौन सा, 25th का।